बड़ी सी भीड़ में रसेल नाम का लड़का व्हाइट टावर में जाने के लिए गेटकीपर को अपनी पहचान बताता है। वो गेटकीपर को अपना नाम रसेल बताता है। ये सुन के वो सोचता है कि क्या ये लड़का फाउंडिंग फैमिली में से है और रईसों में से भी। बट रसेल के कपड़े देख के उन्हें वो थोड़ा अजीब लगता है। बट वो लोग उसे अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। फिर वो गेटकीपर अपने साथी को बताता है कि वो उसे जानता है क्योंकि रसेल रेमंड फैमिली से है। रसेल को देख के उन्हें लगता है कि रसेल की फैमिली कुछ ज़्यादा अमीर नहीं होगी और रसेल वहाँ इसलिए होता है क्योंकि वाइट टावर के लोग किराए पे लोग देख रहे होते हैं और एक ऐसी रईस फैमिली का बेटा ऐसे यहाँ इस काम के लिए आया है। ये बात उनके लिए चौंकाने वाली थी। रसेल को उनकी सारी बातें सुनाई देती हैं और वो कहता है ये लोग कितने ज़ोर से बात कर रहे हैं। उसके बाद रसेल मैजिक टावर के पास जाता है जहाँ पूरे किंगडम के गार्डियंस रहते हैं। फिर उसे याद आता है कि एक वक्त पे वो भी वहाँ जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। उनके एम्पायर के अगेंस्ट जो वॉर चल रही थी उसमें उसके पापा की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से रसेल को वहाँ से दूर जाना पड़ा था और अभी उसे अपनी फैमिली की टेरिटरी लेने के लिए कैसे भी मैजिक टावर जाना पड़ेगा। उस जंग के बाद उसके पास उसकी मॉम ने दी हुई एक अंगूठी थी। उसके मैजिक टावर में कुछ बनने से पहले ही उसे वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि वो स्टडीज़ में भी फेल हो गया था और एकेडमी की हिस्ट्री में वो पहला था जो फेल हुआ होता है और सेकंड सर्कल तक भी नहीं पहुंच पाया होता है। जादुई दुनिया में ये सर्कल्स लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे जादूगर लेवल अप करते हैं वो मैजिक में मास्टरी करते हैं। मैजिक सिस्टम में ये लेवल्स सर्कल्स होते हैं। अगर कोई इसमें फेल हो जाता है तो उस इंसान की मैजिकल एबिलिटीज़ लो हैं ऐसा माना जाता है। माना वेन्स एक पाथवे होता है जहाँ मैजिकल एनर्जी फ्लो होती है। तो रसेल को कहा जाता है कि उसे जादूगर बनने के अलावा कुछ और करना चाहिए। ये सुन के रसेल बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कमज़ोर माना वेन्स के साथ पैदा हुआ है, बट सिर्फ इसी वजह से वो मेज नहीं बन सकता। इस बात से वो बहुत दुखी हो जाता है। एक मेज के लिए ये सबसे बड़ी सज़ा है। अभी वो एक एडल्ट है और उसने जैसे तैसे सेकंड सर्कल अचीव कर लिया होता है, बट वो फिर भी थर्ड रेट का मेज होता है। रसेल वाइट टावर के बाहर सबके साथ बैठा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और सबको जाने के लिए कहता है क्योंकि अब उनके पास कोई काम नहीं बचा होता। तो वहाँ जो काम करने के लिए आए होते हैं उनमें से एक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो लोग आधा दिन सिर्फ अंदर से बुलावा आए इसलिए वेट कर रहे होते हैं, बट वो लोग उन्हें लेने से मना कर देते हैं। तभी रसेल उनकी बात सुनता है कि म्यूज़ियम में साफ़ सफाई करने के लिए थोड़े जादूगरों की ज़रूरत है, बट उन लोगों को फर्स्ट सर्कल के जादूगर चाहिए होते हैं। रसेल को लगता है कि वहाँ जाके भी वो अपनी बेइज्जती करवाएगा, बट उसके पास जो पैसे होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। इसीलिए वो म्यूज़ियम चला जाता है। वहाँ उसे म्यूज़ियम के बारे में बताया जाता है कि वो कितना बड़ा और कीमती है, इसलिए सब जादूगरों को ध्यान से सफाई करनी होगी। वहाँ कुछ ही देर में बहुत सारे रईस आने वाले होते हैं, इसीलिए वहाँ की अगर एक भी चीज़ को कुछ हुआ तो वो उन्हें बहुत बड़ी सज़ा देंगे। फिर रसेल कहता है ये लोग कितना ड्रामा कर रहे हैं, इसमें से आधी चीज़ें तो नकली होंगी। फिर रसेल की नज़र अचानक एक दरवाजे पे पड़ती है। उसे वो जाना पहचाना लगता है। वो फैंटास्टिकल स्पीशीज़ रूम होता है। वो जैसे ही दरवाजे के पास जाता है
उसके जेब में पड़ी रिंग वाइब्रेट होने लगती है। रसेल को समझ नहीं आता कि वो रिंग अचानक से ऐसे क्यों वाइब्रेट होने लगी। फिर कुछ देर में रसेल के पैर भी अपने आप उस कमरे की तरफ जाने लगते हैं, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। वो जैसे ही स्पीशीज रूम में जाता है, उसे वहाँ ड्रैगन का स्केलेटन दिखता है। स्केलेटन के पास पहुँचते ही वो रिंग और ज़ोर से वाइब्रेट होने लगती है। फिर वो अपने दिमाग पे जोर दे के सोचता है, तो उसे अपना बचपन याद आता है, जहाँ वो अपनी मॉम के साथ सेम म्यूज़ियम में आया होता है और उसने उस वक्त उस ड्रैगन का दिल भी देखा होता है। फिर रसेल थोड़ा आगे जाता है और देखता है, तो उसे वहाँ वही दिल दिखता है। रसेल समझ नहीं पाता कि उसके सामने ड्रैगन का दिल और हाथ में ड्रैगन की आँख वाली रिंग, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है। फिर वो उस रिंग को पहन लेता है और रिंग वाइब्रेट होना बंद हो जाती है। फिर उसे कुछ दिखाई देने लगता है। उसके हाथ के पास तेज़ रोशनी होती है और उसके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है और कहता है, तुम न्यू मिथोलॉजी के कॉर्नरस्टोन बनने के लिए काफ़ी हो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। और ये दिन रसेल के लाइफ का सबसे बड़ा दिन बन जाता है, जहाँ बुरा वक्त अचानक से पलट गया होता है और नया मौका रसेल का इंतज़ार कर रहा होता है। उस वक्त रसेल के सामने एक स्क्रीन आती है, जहाँ लिखा होता है, रसेल रेमंड के मिशंस एक्टिवेट हो चुके हैं। और फिर रसेल को कुछ जानी पहचानी आवाज़ें आने लगती हैं और अचानक उसके सर पे कोई ज़ोर से बुक मारता है। जब रसेल उठ के देखता है, तो उसे उसके सामने उसके प्रोफेसर दिखते हैं, जो कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे क्लास में सोते रहोगे। फिर रसेल सोचता है, प्रोफेसर ह्यूबर्ट, ये तो मर गए थे, मैं ये कहाँ हूँ और ये सब लोग, क्या मैं अपने पास्ट लाइफ में हूँ? अब रसेल अपने पास्ट लाइफ में जाके क्या क्या चेंजेस करता है, ये सब देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। Thank you so much for watching this video. Like, share, comment and subscribe to my channel to not miss any story. Thanks once again and see you in the next video. Bye bye.